मेरी बहन प्रियंका गांधी का बयान होना चाहिए था पार्लियामेंट में। और राहुल गांधी ट्विटर छोड़ के, सोशल मीडिया छोड़ के वहां पे कल और परसों नहीं, पहले से होना चाहिए था कि भाई टाइम दियो, अभी पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन करना है। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट पूछते देते नहीं है, उनको मारा जाता है और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो इस अंदाज पे ये तमाम हो रहा है। अभी जो भी एक्टिविस्ट हो जो काम किया, शरीयत को बीच में लाया, शरीयत आता ही नहीं है आज तक। ये ट्रिपल तलाक का केस है, उसके पहले भी जो शाहबानो जो भी था तब आया 25-40 साल, आज नहीं आया है। सीएए में अभी एनआरसी तो लागू नहीं हुआ, सीएए में एक मुसलमान को ना एक बाहर भेजा गया है, ना वो एक थ्रेट है। ऐसा कैसे मसाजिदों से निकालेंगे, कैसे फलां करेंगे? आज कर्नाटक में अजान दे रहे हैं, अजान पूरी दुनिया दे रहे हैं, आवाज इधर नहीं है, आवाज की बोल नहीं बोला जा रहा है। यानी मुसलमान अपने गाय बकरों को और भैंस को, भैंसा और बैल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम चीज को पूछने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। और जो गलती करके बैठा है, चुरा के बैठा है सौओं की एकड़ में, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बढ़ाकर अख्तियारी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खदीर बना है, शाहीन वाला। तो हिंदुस्तान में जिसका डर था मुसलमानों को वो बिल पास होने का, आज वो बिल पास हो गई है लोकसभा में, राज्यसभा में। कल हो ना हो प्रेसिडेंट भी इस पर साइन करेंगे। तो मुसलमानों में घबराहट है या खौफ है कि वक्फ बोर्ड के बिल पर आ जाने से कहीं ना कहीं मुसलमानों को नुकसान है? पहली बात जो है, जो आप बात किए, मुसलमान फिरौन को, अबू जहेल को ठुकराए, डराने, और ये खुद सात जमीन के अंदर गए। अल्लाह ताला भी बताए हमारे, ये तमाम देखी सो खाम मुसलमान की, जो क्या मोदी, नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के थालियां कोरोना के, और जो ये तबला बजड़े कोरोना उसमें उसमें निकल गया क्या जो किए? ऐसा ही ये भी एक होता है। तो ये तमाम चीजों में मुसलमान घबराने की जरूरी नहीं है। आज भी याद करेंगे, हमें जो दो नाम बताया, हमें ये नामों को याद करेंगे। हम ना कोई चीज नहीं है ये तमाम करने के लिए, डरने के लिए, डराने के लिए। और बिल के 40 पॉइंट्स आप छोड़ दीजिए अमेंडमेंट में, बिल में बात ये मेरे पास तो एकदम शॉर्ट में बोलूं तो ये भी चीज से मुसलमान घबराने का नहीं है। एक भी चीज से मुसलमान के कब्रिस्तान नहीं जाती है, मसाजिद और दरगाह शरीफ खाना खेत जाते नहीं है। कानून क्या देखिए, एक जो प्रॉब्लम जो हिस्टोरिकल लैंड बोला जाता है, हिस्टोरिकल लैंड क्या है? जो तकरीबन 500 साल 700 साल के पहले कोई शिवाजी महाराज किया, दूसरा किया, ये भी उसमें आ गए, वो आ गए, तो इसको जीवो, वक्फ बोर्ड में जीवो नहीं होता है, इन्हें गजेट नहीं होता है, मैसूर गजेट में, दिल्ली गजेट में वही उन हिस्टोरिकल लैंड क्लेम किया जाएगा। इसके ऊपर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारे को रिलीफ देगी। और दूसरे तब वो चीज को जाएंगे। आज इसके साथ हम बोले तो जो ऑनरेबल अपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया राहुल गांधी और 15 लाख वोट में जीते प्रियंका गांधी, पूरे मुसलमान के वोट, कहाँ पे ये इमरान प्रतापगढ़ को वो ऐसा ही बाजा मारने के लिए शेर शायरी के रास्ते पे खड़ा दिए, शेर शायरी में पूरी जिंदगी गुजार दिए। कांग्रेस का टाइम लोकसभा के अंदर पूरा ले लिया ये बंदा, और वो कोई फायदे की बात नहीं किया। बात फायदे की होना, शायरी करने कांग्रेस वाले दिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस डालने की जरूरी नहीं थी, जब शायरी करके आप बैठा, जब ट्विटर में राहुल गांधी बैठे, तो वहां पे प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। तो प्रोडक्टिव में क्या है? जैसा कलेक्टर है, कलेक्टर, पहली बात मैं कई अब तक 20 बयान दे चुका हूं, कलेक्टर को डर रहे हैं तो आप लोगों को, मुसलमानों को शर्म आना चाहिए। तकरीबन 20 लाख एकड़ की जमीन में हिंदुस्तान में एक पैसा फ्री कलेक्टर पढ़ाने बेटे को खर्च नहीं किया, फ्री नहीं पढ़ाया। 5 करोड़ रुपए ये मेडिकल की सीट बेचा गया है। ऐसे इंस्टीट्यूट बनाया, क्यों नहीं बनाया? हमें कलेक्टर को, कलेक्टर कोई दुश्मन नहीं है ना, जैसा हमें फिरौन समझा, ऐसे नहीं है ना। हमारे बच्चों को औकाफ की दौलत से तकरीबन 1950 से क्यों नहीं पढ़ाए? तो क्यों नहीं पढ़ा सकते? पूरी दुनिया डर रही है औकाफ की इतनी बड़ी दौलत में जो कमाई हो रही है। अब इसमें ये मोदी सरकार के ये बिल में एक है, औरत जो बेवा है और जिसको अपना शोहर छोड़ा है और वहां पे उनका मेंटेनेंस नहीं है और यतीम बच्चा है, वो औकाफ
की प्रॉपर्टी से पैसा दिया जाएगा। ये कानून पहला कानून है वक्फ बिल में। और दूसरी जो चीज है, जो चीज में मुसलमान बैठता है ट्रिब्यूनल में, जो मिनिस्टरों का ऑनरेबल मिनिस्टर जो रहते हैं उनके पास रहते हैं, जैसा एजाज अहमद है यहाँ जो भी अभी रिटायर्ड हुआ है, ऐसे आदमियों को वक्फ ट्रिब्यूनल में बिठा देते हैं। तो पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किए, ट्रिब्यूनल में क्या करेंगे? इसलिए पढ़े लिखे एक अपने जज को वहां पे बिठाएंगे, वो नॉन मुस्लिम होगा। और दूसरी बात आके हर जगह पे ऐसे ऐसे मेंबर्स को ला लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, बोलते हैं कहाँ भी रहता है वो आदमी, कहाँ है कोई दुनिया को मालूम नहीं, सोशल एक्टिविटी हाथ से नहीं लिख पाता है, ऐसे आदमी को लाते हैं। इसलिए ये कानून बनाए कि भाई नहीं, ये प्रोफेशनल हो, यानी प्रोफेशनलिज्म में कॉलेज का प्रोफेसर हो, यानी एक प्रिंसिपल हो, डीन हो, आईटीआई कॉलेज का डीन है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कई जगह के डिपार्टमेंट में काम के, एचएल में फला, ऐसे प्रोफेशनल रिटायर्ड आदमियों को लाओ आप, वो सिर्फ अपने मुसलमान में लाइए, वो कानून बनाइए। और दूसरी बात जो है, जितनी कमाई होती है हर चीज की कमाई की ऑडिट करवाइए। वो ऑडिट नहीं करवाए, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया को रखे, हम करवाएंगे, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है? और दूसरी बात यह है कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं कर्नाटक में, एक रियाज और आसिफ अली, बार काउंसिल ही नहीं है तो ये मेंबर बन गए। तो 25 साल से बैठे हैं रियाज खान, पूरी दुनिया जानती है, मोदी को भी मालूम है। इसलिए ये बनाया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में हम एक्ट बनाएंगे, तुम जो भी बनाता है बेचो, हमें वहां अप्रूव करेंगे, यानी वहां भी मुसलमान को ही बनाएंगे। है कैसे? बार काउंसिल को तो क्या, सोशल एक्टिविस्ट को तो ये करेंगे। और जानबूझ के उनको कोई कब्रिस्तान में, कोई खानकों में, मसाजिदों में जा ही नहीं सकते। एकदम खुला बोल रहा हूं मैं, वक्फनामा होता है और कर्नाटका गजेट, दिल्ली गजेट, असम गजेट, यूपी गजेट में जब आ गया, वो ये देखने के लिए ही रेवेन्यू कमिश्नर को रखते हैं, रेवेन्यू डीसी रखते हैं, पढ़ा लिखा आदमी गलत नहीं कर पाता है। सर्वे कमिश्नर को भी कलेक्टर को बना दिए, यहाँ पे एक सर्वे कमिश्नर को मुसलमान को बना देते हैं, वक्फ ऑफिसर को बना देते हैं। आप दूसरों को, इनको कुछ पता नहीं है। ये आप बोलिए आपका एक बच्चा आईएएस पढ़ा है, सर्वे कमीशन का काम करेंगे, गलत उनका सर, उनका आंख हाथ भी काटेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, को चाहे कौन सी भी खूम हो जावे। हर जगह पे आईएएस, कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर बदलता नहीं है। तो ये जो चीज आज कौम के अंदर बैठे हैं, छोड़ा नहीं है। कब्रिस्तान मुसलमान कब्जा किया है, मोदी जी का कब्जा हरगिज नहीं कर पाएंगे। और जो हिस्टोरिकल, जो वक्फ यूजर का नाम है, वो बड़ा गलत कानून लाए हैं उन्होंने। इसका मतलब हमें 200 साल से बढ़िया हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वहां पे कब्रिस्तान चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान वहां भी चलते हैं, कोई दे दिया, एक महाराज दे दिए, एक टिप्पू सुल्तान जी दे दिए, फलान दे, वहां पे उनका रिकॉर्ड नहीं रहता है, उसको वक्फ यूजर बोलते हैं ना, वक्फनामा नहीं है। मगर ऐसे चीज को भी हमें सुप्रीम कोर्ट में वो जीतेंगे। और इसके ऊपर जो सिविल एक्ट आता है ना, 12-13 साल लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेशन बार करके इसमें जो लिखा है वो सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सिविल रूल, सिविल एक्ट में जो आता है ये वक्फ एक्ट में बदला नहीं सकते, वो एक्ट भी बदलना है, तब ये बदलेगा तो जरूर सुनेगा। ये बात तो इमरान प्रतापगढ़ सुने करेगा क्या? ये बात कौन से शायरी आदमी करेंगे? ये बात तो राहुल गांधी करना था, राहुल गांधी और अपने मल्लिकार्जुन खड़गे करना था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब नाम अपना कनिष्ठ फातिमा जी का लिया, एन हारिस का लिया, सीएम इब्राहिम का लिया और के रहमान खान का लिया, जबान नहीं खोले उधर पे। ये तो इनकी प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है, उधर से रेसिग्नेशन इनके मांगना था, नहीं तो अपने राज्यसभा में ये प्रोसीडिंग्स वापिस लेना था। जिस जगह पे सदर है वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट है, तो ये दो भी नहीं करवाए। तो यहाँ वहां पे बात क्यों नहीं किया? ये काम किया नहीं करके क्यों नहीं बोला? डिफेंड क्यों नहीं किया? राइटिंग में क्यों नहीं दिया? यानी हारिस के पास बेला एंड ली की प्रॉपर्टी नहीं है, कनिष्ठ फातिमा, खमरुल इस्लाम नहीं है, सो एंड सो, ये आईएएस ऑफिसर सनाउल्लाह जो भी है ये उनके नाम भी आ गए। तो ये तमाम चीज वो उधर पे बताया नहीं। तो इन टोटल जो है मुसलमान के कब्रिस्तान, मसाजिद और खाने खा वो लेगा तो आलम पाशा अपने आप जिम्मेदारी लेगा, तो
कोई मुसलमान को हमें जिंदे रहने पे, उसके बाद आप लोग मुसलमान जिंदे रहने से और मेरे फलां जगह भी आके उधर पे भी आप पूछेंगे, उसका जवाब मेरे खबर से भी मिलेगा कि भाई कानून जो गजट हो गया है उसको छीन नहीं पाते। गजट वक्फनामा जितने भी हुए हैं, कब्रिस्तान टानी रोड के हैं, फला है, एक मुसलमान दिया है, वो रजिस्टर्ड है, उसको छीते नहीं है, हरगिज छीते नहीं है। जैसा सीएए में डराया गया, सीएए का फिर भी याद क्यों कराते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काला कफन पहना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, सीएए का भी वही किया, कितने लोगों को बाहर भेजा गया। ट्रिपल तलाक में ऐसा ही किया गया, यानी पूरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम किया, शरीयत को बीच में लाया, शरीयत आता ही नहीं है आज तक। ये ट्रिपल तलाक का केस है, उसके पहले भी जो शाहबानो जो भी था तब आया, 25-40 साल, आज नहीं आया है। सीएए में अभी एनआरसी तो लागू नहीं हुआ, सीएए में एक मुसलमान को ना एक को बाहर भेजा गया है, ना वो एक थ्रेट है। ऐसा कैसे मसाजिदों से निकालेंगे, कैसे फलां करेंगे? आज कर्नाटक में अजान दे रहे हैं, अजान पूरी दुनिया दे रहे हैं, आवाज इधर नहीं है, आवाज की बोल नहीं बोला जा रहा है। यानी मुसलमान अपने गाय बकरों को और भैंसा और बैल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम चीज को पूछने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, और जो गलती करके बैठा है, चुरा के बैठा है सौओं की एकड़ में, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बढ़ाकर अख्तियारी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खदीर बना है, शाहीन वाला, तो जामिया मस्जिद से शाही इमामा बने हैं। ऐसे लोग क्या इंसाफ करेंगे, क्या इंसाफ जानते हैं? तो कानून में भाजपा हो जावे, कोई हो जावे, किरदार गलत था मुसलमानों का, मुसलमान छोड़ा नहीं, यतीम को पैसा गया नहीं, एक आईएएस पढ़ा नहीं, और दूसरा यूनिवर्सिटी बनाए नहीं, और ये लोग खा रहे हैं। हो सकता है ये लोग कांग्रेस को फंड कर रहे हैं, यार एमआईएम को पैसा 2-4-5 हजार करोड़ रुपए मिला है, एसपी को पैसा मिला, ये उनका गलत फहमी होगी, क्या सही होगी भाजपा का? यही मकसद है ये बनाने का। तो आम मुसलमान और गरीब मुसलमान डरे नहीं इस कानून से? 100% जो सीएए को डरवाए, और ये जो डरवाने का एक ही काम ये जो करते हैं, गड़बड़ कराते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। ये जादूगरों के पास जो काला काजल लगा के पान है, ऐसा काला पान है। आज असदुद्दीन साहब और कौन बोलते हैं हम कांग्रेस के जो राज्यसभा के जो एमपी, क्या जरूरी है जितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए, और ये तमाम डिटेल करें, हमें दर्द करें, लोग जाए मुसलमान, कौन से मुसलमान को पूछा गया ये लोग का सुप्रीम कोर्ट में जावे? हम जाए बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारे आस्था का सवाल है, हमारा फलां सवाल है, ये जो एंडोमेंट है, हिंदू एंडोमेंट का मतलब वहां पे है, हमारे में क्यों, ये पूछ सकते हैं। मगर आलम पाशा के तहत मुसलमानों के ऊपर मुश्किल, प्रॉपर्टी बड़ी है, हिंदू एंडोमेंट में कम है, प्रॉपर्टी हो जाता है। ये तमाम चीजों के लिए क्या हो रहा है कि भाई डिक्लेयर करो, अपने कंप्यूटर में डिजिटाइजेशन करो। ये कानून गलत क्या होता है? और 15 दिन का टाइम दिए, 15 दिन के अंदर करो, और फला, इसमें कौन पूछा 15 दिन नहीं, साल का टाइम दीजिए। ये सभी तमाम करेक्शन होता है। 240 एमपी डीएमके के, एसपी के, अपने तृणमूल के और कांग्रेस के क्या काम किया? सोशल मीडिया देखते गया, और ये डालते हैं और सोशल मीडिया में छोड़ते हैं, कई अरबों के रुपए उस पर खर्च करते हैं। इसमें पूछना चाहिए था कि भाई ये इसको टाइम दीजिए, डिजिटल करना अच्छा है क्या खराब है, और ऑडिट करना क्या अच्छा है क्या खराब है, और ऑडिट सीएजी को लाना अच्छा है क्या खराब है? एक ही खराबी है, जो पहले से बैठ गए, वो पहले से कब्रिस्तान नहीं है, पहले से जो इबादत खाने नहीं है, जो पहले से लैंड हजार एकड़ कई जगह आगरा में, फला मध्य प्रदेश में, वैसे चीजों के ऊपर जो चीज है हिस्टोरिकल प्लेस बोलते हो, वो हिस्टोरिकल प्लेस से क्या कमाई है? आज वक्फ बोर्ड की कमाई किसके पास है? ये कहिए ऑफिसर को, ये फ्री पढ़ाई का बोलिए, आप जवाब बोलिए, आप जो बोलता है हम मानेंगे, हम जो करते हैं। इसलिए ये आपके अमल के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर वो होगा। मेरे अल्लाह को ये इजाजत इनको दिया होगा ये तमाम चीजों से। तो मेरे मुश्किल क्या है, ये एक बार सुप्रीम कोर्ट केस वजह कर डाली, किसी को आने नहीं देती है। इतना बड़ा गद्दा काम मुसलमान के
खिलाफ जब कांग्रेस वाला किए, एमआईएम वाला किए, मुसलमान को पूछना चाहिए, पेपरों में अखबार में देना चाहिए, दे के उनका पॉइंट लेना चाहिए। कौन से पॉइंट को जाए? 40 पॉइंट को हम नहीं जाएंगे, 40 पर एक अमेंडमेंट पे नहीं जाएंगे, 20 अमेंडमेंट पे जाएंगे, 25 को जाएंगे या 10 पे जाएंगे। ये कौन सा अमेंडमेंट है? जो अमेंडमेंट डाला है कांग्रेस वाला ये एकदम गलत है, गैर गलत है। एक ही पॉइंट में वजह कर देगी सुप्रीम कोर्ट। एमआईएम भी जो पूछा है, जो बाबरी मस्जिद में पूछा गया वही पूछा है, वक्फ यूज है वो पूछना है। और एंडोमेंट की बात जो करते हैं, मैं हिंदू एंडोमेंट, वहां भी गलत हो जाता है, क्योंकि सिख एंडोमेंट और जो क्या जितने भी दूसरे मजहब के हैं, जैन मजहब के हैं, वहां पे मुसलमान ऑफिसर भी जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन के जाते हैं। सिर्फ हिंदू एंडोमेंट में नहीं है। एंडोमेंट हिंदू हिंदू बोल के जाने से ये भी नहीं होता है, मगर हिंदू भाई आके, ये पढ़ा लिखा भाई आता है, ऐसा नहीं है। सैन का तो क्या होता है पता नहीं है। आज की जो कोरम नहीं बन रहा है, पूरे इंडिया के अंदर यही हो रहा है, कोरम नहीं है। इसका मतलब आप समझिए, जो पैसा इंडिया बैंक का होता है, एक छोटी खाने का, वो बैंक वाला रेजोल्यूशन पूछता है 3 साल का एक बार जो बदलने का। ये कोरम नहीं हुआ तो नहीं बदलता है। यानी 10 दिन 20 दिन कोरम बंद हो गया तो तकरीबन 5,000 मसाजिदों का पैसा, चंदा का पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ये नहीं कि मैं उसूल किया, ज़कात लिया, वो नहीं। जो चंदा छोटा सा किराया आता है, सरकारी पैसा नहीं, पूरा बैंकों में फंसा हुआ है, ये तमाम बोला नहीं है, तो इसलिए उसका चेंजेस है। मुसलमान को हमें ये समझाना नहीं चाहिए, मुसलमान को ये समझना चाहिए कि भाई किसी का माल, किसी की चीज। आज जो मसाजिदों में, मंदिर, बेंगलुरु कर्नाटका के मसाजिदों में अपने आजान बंद हुई है, अपने गाय के नाम, गाय छोड़िए, और बैल और भैंसा ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं किया जा रहा है। आज और कल माइनॉरिटी में 50% माइनॉरिटी का सीट एमबीबीएस में था, वो कैंसिल कर दिया है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट बोला था इसको टच नहीं करना। कर्नाटका में मार्च 15 तारीख को, 15 और उसके पहले इसके ऊपर खारिज किया है। माइनॉरिटी का जो फायदा था कलिंग कर दिया, इसको खारिज। ऐसे काम नहीं होंगे। मेरी उम्मीद है ये तमाम चीजों से मुसलमान को मुश्किल नहीं होगा। जब मुश्किल होती है सुप्रीम कोर्ट से अपना फायदा होगा। जो कांग्रेस और एमआईएम और ये टीएमसी, एमएमसी, एमडीके, डीएमके जो करना है काम नहीं किया, खाली रील बनाने का सोशल मीडिया में काम किया है। और उधर पे बैठ के एक एक सवाल उठा के पूछना है। वक्फ बिल का कफन आपकी जिंदगी में, उजला कफन नहीं, काला कफन आप पहन लीजिए, मगर ये 40 में कितने चाहिए? 30 पर 8 चाहिए, नहीं चाहिए 2 चाहिए। इसके बारे में डिस्कस जरूरी करना था, उसको एक्सटेंशन करना है, वो कई चीजों का टाइम लेना था। ये सब हम बोलते तो जरूर हुकूमत से होता, वो हम ना सुप्रीम कोर्ट में काम भी आता। हमें ये बोला था, ये किया नहीं। आज 0 पे बैठा है, 0 लेवल पे सुप्रीम कोर्ट पे एमआईएम और कांग्रेस और पर्सनल बोर्ड है ना, अब्दुल खदीर का जो लोग जाएंगे, इन्हों खाली अपना रील बताएंगे, दूसरा इनके पास सौदा कुछ नहीं है। केस जीतना मुश्किल होगा और आलम पाशा को जिंदगी भर दुख रहेगा इसका। सर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को धोखा दिया है। इस बिल की सपोर्ट करते हुए, इस बिल को हिमायत करते हुए उन्होंने जो है मुसलमानों को धोखा दिया। बेशक किया, उसमें कोई बात दो बात नहीं है। तो ये लोगों के लिए, उनको टोपी तो सबको पिना देते हैं। जो टोपी पिनाया जो मुसलमान, ये लोग क्या किया? अब मैं नासिर हुसैन से पूछना चाह रहा हूँ, एक एक पॉइंट है। आप ये जो मैं सवाल किया हूँ, वो सवाल के ऊपर हमें फायदा। आज जो बीमारी आ गई तो ये बीमारी का इलाज करना है। हमें बिल कैसे पूरी 40% 40 नंबर कैसा निकालेंगे? सिर्फ 35 निकालेंगे। 35 का तर्जुमा कहाँ दिया है? वो 35 नंबर का तर्जुमा नहीं दिए ना। एक एक पॉइंट बोलना चाहिए, लिख के देना चाहिए। यही पॉइंट आज सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। बिल निकालो, हमें काला कफन पहनेगा। बिल निकालो, हमें मोदी जैसा थाली मारेगा, कोरोना भाग जाएगा। भागा क्या? कोरोना कितने हजार आदमी को लेके गया, मोदी की थाली और बाजा उधर ही रह गया। तो ऐसा ही किया है, जबान से एक एक पॉइंट के ऊपर बोला नहीं है। और जितना ये लोग बोला है, झूठ बोला है। जैसा सीएए में बोला गया, जैसा ट्रिपल तलाक में बोला गया, ऐसा ही इसको भी गलत करके साबित करना ये लोग चाहते हैं। ऐसा ही काम ये किया है, पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर पॉइंट उठा के इसको खोल जोड़ करके यही पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखने की अपॉर्चुनिटी पूरे लोग छोड़ा है।
क्या ये गद्दारी मुसलमानों से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भारी पड़ेगी आने वाले दिनों में? जो जानबूझ के किया, इससे पहले बड़ा थ्रेट था मुसलमानों को, तभी उनको ज्वाइंट हुए, तभी वोट दिए। तो वो क्या है, वो स्टेट का मामला जो है, मुसलमान उधर पे खुश हैं, और जितना भी मैं बोला जा रहा हूँ वो चीज से वो लोग बचाएंगे। और जिसका आपका सवाल है, यानी यहाँ तक कर्नाटका का सवाल खड़ा है आज, आप कर्नाटका से पूछ रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, खबर छिना लेंगे, मसाजिद छिना लेंगे, ईदगाह छिना लेंगे, और पूरी जमीनात छिना लेंगे। ये नहीं है, ये आंध्रा वालों को मालूम है, नीतीश बाबू को मालूम है ना, तेलंगाना, ये तमाम लोगों को मालूम है, तेलंगाना में एमपी है और हर जगह भी एमपी है। ये सवाल क्यों नहीं किया लोग सभा में, हायर सभा में, राज्यसभा में? ये एक सवाल कानून में बोलता हूँ, जो कानून अभी अपेक्स कोर्ट में बोलना है वही है, एक एक पॉइंट को खोल जोड़ किया नहीं। आप इमरान प्रतापगढ़ को रास्ते में खड़ा दिया काला कपड़ा पहना के, और वो झंडा हिलाते रह गए। तो क्या बात करते हैं? बात ये करो कि भाई क्या चीज होना, हिंदू आना नहीं, मुसलमान आना है। मुसलमान कई इदारों में है, सिख इदारों में है, फला इदारों में, डायरेक्ट ऑफिसर बन के जाते हैं, और आर्डर जब देते हैं इदारों को बंद करो और एनक्रोचमेंट करो, उधर तो हिंदू पुलिस ऑफिसर ही आके करता है, हिंदू जज बैठता है, तमाम होता है। खाली इसके ऊपर खड़े थे, यानी वोट की सियासत किए, वोट की भाषण दिए, और जैसा दूसरे स्टेटों में देते हैं। आज जो हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सिक्का बना के मुसलमानों को मसाजिदों से बुत पूजा कराने रखने का ये बिल के नाम से लाए। मुसलमान को तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ बताया जा रहा है, और जो तकलीफ है वो कोर्ट को जाके जीतने की तकलीफ है, क्योंकि 40 बने हैं, 40 में तकरीबन पूरे 35 भी हमें कोर्ट में जीत सकते हैं। उसकी अपॉर्चुनिटी कांग्रेस, एमआईएम, सीपीएम, टीपीएम, डीएमके, टीएमसी, एसपी कोई नहीं किया है। सिर्फ 40 में कितना अच्छा है, 40 में एक छोड़ा है। वो एक ये है कि भाई जो चीज आपने खाया है, यूनिवर्सिटी बनाया है, अलमीन बनाया है, विंडसर मैनर खड़ा है, हैदराबाद में मैरियट होटल खड़ा है, वक्त के ऊपर है, इसको क्या करेंगे? ये लुटेरों को क्या करेंगे? ये उसका कानून कहाँ है? ये नहीं पूछा कौन भी।